हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी, आज हम करेंगे ट्रेन वाले पार्ट का क्लास नंबर थर्ड। इस क्लास नंबर थर्ड में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा ये बताता हूं मैं। भैया इसमें यूज होगा कि दो गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। दो गाड़ी अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनकी जो चाल है बेटा, उनकी चाल आपस में घट जाती है। अगर दो गाड़ी एक ही दिशा में जा रही हैं तो उनकी चाल क्या होगी? उनकी चाल आपस में घट जाएगी। बस हमें इस चीज पे ध्यान देना है। उसके बाद में बेटा हमें जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो मीटर प्रति सेकंड और बेटा किलोमीटर प्रति घंटा पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड ही इन क्वेश्चनों को बिगाड़ देती है, याद रखना। इनकी लैंग्वेज बेशक बहुत बड़ी हो पर आंसर बड़ा छोटा सा होता है। बड़े आराम से इन क्वेश्चनों को आप कर लोगे। क्लियर भैया? अगर कोई भी भाई मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन जरूर बजा दे, जिससे मैं जो भी वीडियो इस चैनल पर डालता हूं उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके पास पहुंच जाए और आप वीडियो को देख लें। क्लियर भैया? बात करता हूं पहले क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे फर्स्ट क्वेश्चन ने कहा दो रेलगाड़ी एक दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। भाई दो रेलगाड़ी हैं, एक ही दिशा में 56 किलोमीटर और दूसरी गाड़ी 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। तो बेटा मैंने क्या बताया, चाल क्या हो जाएगी? चाल हो जाएगी, दोनों गाड़ी एक ही दिशा में चल रही हैं तो 56 माइनस 29 हो जाएगा, जो बेटा मेरा बैठेगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बैठेगा? 27 किलोमीटर प्रति घंटा बैठेगा। अब भैया आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है तेज चलने वाली गाड़ी धीरे चाल से वाली गाड़ी में बैठे एक आदमी को 10 सेकंड में। भाई जिसमें जो बात करी जा रही है वो सेकंड और मीटर की करी जा रही है। तो बाबू ये जो 27 किलोमीटर है ये किलोमीटर प्रति घंटा में डाटा दिया हुआ है मुझे, तो मुझे इस डाटा को किस में बदलना पड़ेगा? मीटर प्रति सेकंड में। तो मैंने क्या किया बेटा, 27 को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से बेटा मैं क्या दे दूंगा? 5/18 से मैंने कर दी इसमें गुणा। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, कहने का मतलब 15/2 मीटर प्रति सेकंड मुझे चाल मिल गई देखने को। अब आगे क्या कह रहा है कि एक तेज गाड़ी चल रही है और एक चल रही है मंदी गाड़ी। मंदी गाड़ी में कोई आदमी बैठा हुआ है, लो जी बैठ गया। अब तेज गाड़ी मुझे पार करेगी तो बाबू मेरे लिए जो दूरी बनेगी ना, वो दूरी बनेगी तेज गाड़ी की लंबाई। क्या बनेगी? तेज गाड़ी की लंबाई मेरे लिए दूरी बनेगी। दूरी बाबू मुझे दे नहीं रखी है, मुझे दे रखा समय। समय कितना दे रखा है बाबू? समय दे रखा 10 सेकंड। वो मुझे 10 सेकंड में पार कर लेती है। तो भैया दूरी बताना है मुझे। क्या बतानी है? तेज चाल वाली गाड़ी की लंबाई बतानी है। कहने का मतलब तेज गाड़ी जो चल रही है उसकी दूरी। भाई दूरी क्या हो जाएगी? उस गाड़ी की लंबाई ही मेरी दूरी बन जाएगी। तो बाबू इसमें क्या करना है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। क्या होता है? चाल गुणा समय। बेटा चाल क्या है मेरी? 15/2 मीटर प्रति सेकंड है और समय कितना? 10 सेकंड। 2 से ये कट गया, 5 पर 15 पंजे 75 मीटर की क्या है? गाड़ी है। क्वेश्चन मेरा यहीं समाप्त हो जाएगा। बाबू याद रखना कि अगर कोई आदमी या कोई लट्ठा या कोई भी चीज खड़ी है और उसे कोई गाड़ी पास करती है तो उस गाड़ी की जो लंबाई है वो ही क्या बन जाएगी? वो ही आपकी दूरी बन जाएगी। क्वेश्चन को यहां पर याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर बेटा? पहला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो भाई साहब, यहां पर जो क्वेश्चन है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। बड़ी अच्छी लैंग्वेज इन क्वेश्चनों की होती है। इन क्वेश्चनों को करने के लिए हमें थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली बस उससे 150 मीटर आगे उसी दिशा में चल रही एक ट्रक को 30 सेकंड में पार कर लेता है। तो ट्रक की चाल बताइए। भाई एक की चाल दे रखी है मुझे 45 और एक की चाल मुझे बताई ना रखी। दूरी मुझे दे रखी है 150 मीटर और 30 सेकंड। तो बेटा पूरा डाटा मीटर और सेकंड में मुझे मिला हुआ है, पर जैसे ही मैंने ऑप्शन देखा, ऑप्शन में तो आ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा। तो बेटा मैं इस पूरे डाटा को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करूंगा। बाबू फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर होती है दूरी बट्टे समय। ये देखना बेटा, इस चीज पर जरा फोकस देना। अब बाबू इसने कहा कि एक बस है और एक ट्रक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं।
ट्रक बस की जो स्पीड है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो ट्रक है उसकी मुझे पता ही नहीं है। तो बेटा जब एक ही दिशा में चल रहे हैं, मैंने क्या बताया, दोनों आपस में नेगेटिव हो जाते हैं। तो 45 माइनस एक्स हो गई भैया मेरी चाल, 45 माइनस एक्स होगी मेरी चाल। दूरी क्या है, उन दोनों के बीच की दूरी 150 मीटर। मीटर में डाटा दे रखा है, पर बेटा मुझे डाटा किस में चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 150 मीटर को बेटा मैं किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से इसमें दे दूंगा भाग, अपॉन समय कितना लगाया बेटा पार करने में, 30 सेकंड। 30 सेकंड का समय लगाया, 30 सेकंड। सेकंड को किस में बदलूंगा बेटा, घंटा में। घंटा में बदलने के लिए बेटा मुझे किससे गुणा करनी पड़ेगी, पहले ये सेकंड था, मैंने मिनट में चेंज करा 60 से गुणा करके, अब 60 से फिर से गुणा करूंगा, आप तो ये घंटा में चेंज हो गया। अब भैया मैं इसे यहाँ सॉल्व करता हूँ। सॉल्व क्या होता है, देखो बेटा इन दोनों की आपस में गुणा होती है, इन दोनों की आपस में गुणा होती है। तो ये डाटा क्या बन जाएगा, 150 गुणा 60 गुणा 60 बट्टे नीचे आ जाएगा 1000 गुणा 30। बेटा ये मेरा डाटा आ गया। इस डाटा को मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे दिखता है 1 2 3, 1 2 3, मैंने ये सभी चीज काट दी। 6 से काटा 6 पंजा 30 और 5 से काटा 5 तिया 15, 6 तिया क्या आ गया वहां 18 बन जाएगा। तो बेटा क्या बन जाएगा, 45 माइनस एक्स बराबर 18, और एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ये प्लस के इधर किसके हो जाएंगे, माइनस के। 45 में तो 18 गए तो आपके क्या बचेंगे, 15 में तो 8 गए तो आपके 7 बचे, 3 में से 1 गया तो 2 बचे, किसके, माइनस के। माइनस का एक्स है, माइनस से माइनस कट। दूसरी गाड़ी की जो चाल है बेटा, जो आगे जो वाहन चल रहा है उसकी चाल कितनी आ जाएगी मेरे पास, 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ जाएगी। क्वेश्चन यहीं पे दम तोड़ देगा। क्लियर है भैया जी, आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, इसे मैं रफ कर रहा हूं। बड़े प्यारे क्वेश्चन इसी लैंग्वेज पे आते हैं भैया, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चन को बनाने में ज़्यादा देर का टाइम नहीं लगेगा अगर आपने इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ली। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है। भाई कोई जीप है, वो एक कार का पीछा कर रही है, जीप से 5 किलोमीटर आगे है। भाई डिस्टेंस दे रखा, दूरी दे रखी 5 किलोमीटर। दूरी कितनी दे दी बाबू, दूरी दे दी 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर की दूरी दे दी मुझे। जो जीप और कार के बीच में दूरी है वो कितनी है, 5 किलोमीटर है। उसके बाद में क्या कहा, दोनों की चाल 90 और 75 है। दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही, जब भी इधर को जा रही है कार भी इधर को जा रही है, जब भी तो पीछा करेगी। तो भैया चाल क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी बाबू 90 माइनस 75 बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मिल गई मुझे चाल। अब क्या कह रहा है कि भैया कार को कितने मिनट के पश्चात पकड़ लेगी, कार को कितने मिनट के बाद पकड़ लेगी। तो भैया मेरे पास क्या है, समय मुझे निकालना है। मैंने समय निकाला, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। दूरी बट्टे चाल मेरा लॉजिक होता है। दूरी कितनी है 5 और चाल कितनी दे रखी है बाबू, मेरे पास चाल दे रखी है 15। ये जो पूरा डाटा है बेटा, ये डाटा निकल के आया मेरे पास घंटा में, और आंसर किस में आ रहा, मिनट में। मिनट में आने के लिए इस घंटा को मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसे मिनट में चेंज कर दिया। बेटा काटो, 15 चौका 60, 4 पंजे 20, कितने मिनट में पकड़ लेगी, 20 मिनट में गाड़ी को पकड़ लेगी। आंसर आपका 3 लाइन में ही आंसर आ जाएगा। कोई भी कॉन्सेप्ट में बेटा कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन थोड़े टेढ़े टुल्ले लैंग्वेज से लगेंगे, पर आप उसे अगर लैंग्वेज को सही से पढ़ोगे और मेरे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तो मैं कह रहा हूं कि आप पलक झपकते ही क्वेश्चन को बना दोगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, भैया जी कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, बस डायरेक्शन की बात है, दिशा की बात है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की लैंग्वेज को पढ़ो, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई कोई रेलगाड़ी उसी दिशा में चल रही एक अन्य रेलगाड़ी को पकड़ती है तथा 18 सेकंड में उसे 120 मीटर पीछे छोड़ देती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताइए। बाबू ये पहला दूसरा क्वेश्चन जो करा था उसका सेम है। चाल क्या है बाबू, चाल बताओ, चाल क्या दे रखी है, चाल दे रखी है, दोनों की चाल देखो। एक की चाल दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की चाल दे ही नहीं रखी। तो बेटा मेरे को पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। यहां पर समझना, दूरी बट्टे समय। बेटा एक की चाल तो दे रखी है 60 और दूसरे की चाल नहीं दे रखी और दोनों साइड में चल रही है एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों की चाल आपस में घट जाएगी। बराबर दूरी की बात क्या कहता है, दूरी की बात कही है 120 मीटर, पर बाबू ऑप्शन किस में है, ऑप्शन है तुम्हारे किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 120 मीटर, जो मीटर को किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर में बदलने के लिए मैं क्या करूंगा बाबू, समझना 120 है मीटर दूरी, दूरी को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दिया। समय कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, समय दिया हुआ है 18 सेकंड, 18 सेकंड में। तो 18 सेकंड को बेटा घंटा में बदलूंगा तो 60 × 60 करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी
इसकी मल्टीप्लाई आपस में करूंगा, कैलकुलेशन करूंगा, आंसर आ जाएगा। देखना बेटा 120 गुणा 60 गुणा 60 बट्टे 18 गुणा 1000। बाबू देखो 1 2 3 1 2 3 3 जीरो कट गई बाबूजी। अब क्या होगा, मैंने इसको काटा 6 से, काटा 6 तिया 18 और 3 से काटा 3 दूनी 6 12 दूनी 24। 60 माइनस एक्स बराबर आ गया आपका 24। एक्स बराबर क्या आएगा, ये प्लस का इधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 60 में से 24 गए तो क्या बचेंगे, माइनस के 36। माइनस से माइनस कट। भैया जो दूसरी गाड़ी है उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड होगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। बस आपका आंसर आपके हाथ में होगा, कुछ भी नहीं करना बेटा, बस तुम्हें ये लॉजिक रखना है कि किस तरीका से एक डायरेक्शन में जा रहा है और किस तरीका से मीटर प्रति सेकंड में आंसर पूछ रहा है या किलोमीटर प्रति सेकंड में आंसर पूछ रहा है। हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। अगला क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया मेरा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटा, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना मेरे लाल। अगर कोई भी भाई मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको इसी तरीका के लॉजिक, बेटा शॉर्ट ट्रिक इनमें नहीं लगती, मैं बता रहा हूं शॉर्ट ट्रिक नहीं लगती है। और जो भी बंदा मेरे चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना। भाई इनमें लॉजिक में शॉर्ट ट्रिक क्यों नहीं लगती, रीजन बताओ। भाई शॉर्ट ट्रिक से 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। इसका तो बेटा लॉजिक ही बड़ा छोटा सा, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, उसे ये घुमा घुमा के मारते रहो, आंसर आते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है मेरे शेर मेरे चीतो। अगला क्वेश्चन 5 कहता है आपका P तथा Q जो 27 किलोमीटर की दूरी पर है। बेटा देखना, इसमें हमें थोड़ा डायग्राम से समझाऊंगा। P और Q के बीच की दूरी है 27 किलोमीटर, 27 किलोमीटर की दूरी है। आगे क्या कहा कि बाबू एक गाड़ी 24 किलोमीटर और दूसरी गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से निकलती है। ये गाड़ी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से निकली है और ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से निकली है। फिर कहता है भैया Q से आगे एक बिंदु R है। भाई Q से आगे एक बिंदु R है, Q से आगे का मतलब एक बिंदु R यहां पर है। अब ये कह रहा है कि बाबूजी मुझे ये बताओ Q और R के बीच की दूरी, ये डिस्टेंस पूछा मेरे से क्वेश्चन में। ये क्या पूछा, डिस्टेंस मेरे से क्वेश्चन में पूछा है। बाबू किसी भी डिस्टेंस को निकालने के लिए मुझे जरूरत होती है समय की। किसकी जरूरत होती है, समय की। तो बेटा मुझे पहले समय निकालना। समय कैसे निकालूंगा बेटा, एक ध्यान दो, ये गाड़ी और ये गाड़ी दोनों एक दिशा में चल रही हैं और चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होती है दूरी बट्टे समय, और दूरी बराबर क्या बन जाएगा, चाल गुणा समय। तो बेटा मैंने क्या किया, मैंने मान लिया इन दोनों के बीच में जो समय है वो t है। क्या समय है, t। तो 24t माइनस 18t। बाबू इनका यही तो करते हैं हम, 24t माइनस 18t, ये दोनों किसके बराबर है, 27 किलोमीटर के बराबर है। क्यों, क्योंकि भैया देखो कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बारीकी से समझाता हूँ, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, हो तो ये सेकंड में जाएगा पर इसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। भाई दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय होता है। बेटा जी इसमें मुझे क्या दे रखा है, इसमें मुझे दूरी दे रखी है। भैया जी दूरी क्या होती है, दूरी होती है चाल गुणा समय। अगर भैया जी मुझे इसमें समय तो दे ही नहीं रखा है, जब मुझे समय नहीं दे रखा तो मैंने क्या किया, यहां समय मान लिया, अपनी तरफ से t मान ले रहा हूं। तो बाबू चाल कितनी है 24 और समय कितना है t, तो ये क्या हो जाएगा 24t, 24t ये हो गया माइनस के 18 किस में करूंगा 18t ये हो गया। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना 27 के बराबर है। तो भैया 24t में से 18t गई तो क्या बचे, आपके बचे 6t। 6t की वैल्यू 27 है तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 27/6। क्या 9 9 या 27, 9 क्या मैं 3 से काट रहा हूँ, 3 निम 27, 3 दूनी 6, कितना आ गया 9/2। अब भैया मुझसे पूछा डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सा पूछा, ये वाला डिस्टेंस किससे निकलेगा बेटा, ये डिस्टेंस निकलेगा आपके 18 से। 18 से निकाल देंगे, आराम से निकल जाएगा। तो बाबू 18t का मतलब 18 इंटू टी की वैल्यू क्या आई है 9/2। 9/2 का मतलब 2 से ये 9 बार कट गया, 9 में 81। भैया डिस्टेंस कितना होगा 81 किलोमीटर होगा। क्वेश्चन आपका सेकंड में दम तोड़ देगा। क्लियर है भैया, क्वेश्चन आपका सेकंड में दम तोड़ देगा। मैंने ये आपको पूरा बेस समझा के इस तरीका से बताया नहीं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे, 24 में से 18 गए तो क्या बचे तुम्हारे 6 बचे। 6 कितने के बराबर है 27 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा 9/2। 9/2 18t से बात कर रहा हूं, तो अगर मैं इसे शॉर्ट ट्रिक से करता तो बेटा मैं क्या करता 18 और इसमें डिफरेंस आता 6 का। 6 की वैल्यू 27 के बराबर, 3 दूनी 6, 3 नीम 27, क्या आ जाता 9/2 आ जाता। 18 से मल्टीप्लाई
लंबाई 18, 2 नीम 18, 9 नीम 81। कहने का मतलब बेटा मैं इसे एक लाइन में हल कर देता, पर मैं इसे एक लाइन में हल नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? तुम्हारी समझ में पूरा लॉजिक आना चाहिए कि इसमें किस तरीका का लॉजिक यूज किया गया है। क्लियर भैया? तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा आपका? डिस्टेंस हो जाएगा आपका 81 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 भी, और लैंग्वेज भी बड़ी प्यारी है। एक समान लंबाई की दो रेलगाड़ी, भाई दो रेलगाड़ियां समान लंबाई की। क्लियर भैया? तो उसने कहा समांतर पटरियों में क्रम से 40 किलोमीटर 36 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। चाल क्या हो जाएगी बेटा? 40 और 36 का डिफरेंस निकालो, कितना आया? 10 किलोमीटर आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा। भाई साहब मुझसे जो डाटा पूछा हुआ है वो मीटर में पूछा गया और सेकंड में। तो भैया ये 10 किलोमीटर को 5/18 से गुणा करूंगा और इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाऊंगा। तो 5 धाम 50, पहले काट लो इसे। ये कटा 9 से और ये कटा 5, 2 से 2 पंजे, तो क्या आ गया बेटा? ये बन गया 25/9 मीटर प्रति सेकंड। ये आपकी बन गई चाल। क्लियर बेटा? डाटा क्यों? क्योंकि मीटर में मेरा आंसर पूछा, इसलिए मैंने ये घटना घटाई इसके संग। फिर क्या कहता है? उसके तेज गति वाली गाड़ी धीमी गति वाली गाड़ी को 36 सेकंड में पार कर लेती है। पार करने का मतलब भाई दो गाड़ी हैं, दोनों गाड़ी हैं, दोनों गाड़ियों की लंबाई कुछ ना कुछ होगी। दोनों गाड़ी समान लंबाई की है। समान लंबाई के मतलब एक गाड़ी अगर एक्स की है तो दूसरी भी एक्स की होगी। पार करने का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये दो गाड़ी हैं समान लंबाई की। पार बेटा जब होता है जब इस गाड़ी की और ये गाड़ी, कहने का मतलब ये जो दूसरी गाड़ी इसकी पूंछ इसके मुंह पर आ जाए, इसकी पूंछ इसके मुंह पर आ जाए, तब जाके ये पार करेगी। कभी दो गाड़ी आपस में जा रही, कभी तुमने देखे तो कहीं पार करे नहीं कहते हो। तुम जब कहते हो जब पहली गाड़ी की पूंछ दूसरी गाड़ी के मुंह पर आ जाती है, तब कहते हो ना भाई अब पार हुई है। तो लंबाई क्या हो जाएगी भैया? अगर ये x है और ये x है तो क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी। तो दूरी भैया जी मुझे पता पड़ गई कि भैया दूरी होगी 2x। एक गाड़ी की लंबाई अगर x है तो दूसरे की क्या होगी? 2x होगी। अब कहता है क्वेश्चन में गाड़ी की लंबाई पूछ रहा है बेटा, लंबाई पूछ रहा है और कितने समय में पार कर रही है? ये कर रही है 36 सेकंड में। समय कितना दे रखा? 36 सेकंड। टाइम दे दिया मुझे, टाइम दे दिया बेटा मुझे 36 सेकंड। अब क्या है भैया? अब तो लॉजिक लगा दो। लॉजिक क्या है? चाल बराबर क्या कहता है? चाल बराबर कहता है दूरी बट्टे समय। आपका आंसर आ जाएगा भैया। दूरी क्या है? चाल क्या है भैया? चाल है आपके 25/9 बराबर दूरी कितनी है? दूरी है आपके 2x और भैया समय कितना? 36। इसे हल कर लो। 9 से ये कटा, 9 चौक 36 और 4 से ये कटा, 4 2 दूनी 4, 2 की बेटा यहाँ गुणा कर दूंगा तो x बराबर क्या आ गया? 50। दोनों गाड़ियों की लंबाई पूछी है, प्रत्येक गाड़ी की लंबाई बताओ। तो प्रत्येक x बराबर आ गया 50। जब दो गाड़ी थी, एक गाड़ी ये एक गाड़ी ये, इनकी मैंने क्या माना? एक की x जब ही तो 2x हुई। तो भैया दोनों गाड़ियों की लंबाई क्या होगी भैया? 50 मीटर दोनों गाड़ियों की लंबाई होगी अलग अलग। एक 50 मीटर की, दूसरी भी 50 मीटर की होगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर जी एक ही लॉजिक यूज हो रहा है और दूसरा लॉजिक इसमें यूज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? बड़ा प्यारे क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बच्चे अक्सर पेपर में छोड़ दिया करते हैं अक्सर, क्योंकि डाटा जब इतना लंबा देखते हैं तो उनकी समझ में नहीं आता। पर अब आपके संग ऐसा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दो ट्रेन किसी स्थान से दो समांतर ट्रेनों पर समान दिशा में चलती हैं। समान दिशा का मतलब क्या? सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। ट्रेन की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा और भैया 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। भाई ट्रेन की जो चाल दी है, एक की 45 किलोमीटर प्रति घंटा दी है और दूसरे की 40 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। तो भैया इनकी आपस में 45 - 40 बराबर क्या आ गया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की तो चाल आ गई। चाल मुझे यहाँ से पता चल गई। अब क्या कह रहा है? मिनट में दोनों ट्रेनों को बीच की दूरी क्या होगी? 45 मिनट बाद। 45 मिनट बाद कहने का मतलब टाइम दे दिया आपको 45 मिनट। टाइम क्या दे दिया? 45 मिनट। भैया यहाँ पर एक चीज़ देखो, 45 मिनट का टाइम दे दिया और दूरी पूछी है किलोमीटर में। दूरी किस में पूछी है? किलोमीटर में मुझसे दूरी पूछी है। तो बाबू मैं क्या करूँगा? जो टाइम है इस टाइम को बेटा मिनट में दे रखा है, इसे घंटा में चेंज कर लो क्योंकि सब चीज़ घंटा में है। तो 45/60 मेरा घंटा बना दिए मुझे। अब तो मुझे कुछ करना नहीं है। अब क्या पूछ रहा भैया? चाल भी है, समय भी है। मुझसे पूछा दूरी। दूरी बराबर क्या होगी? दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय।
चाल गुणा समय। अब भैया चाल क्या है मेरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, समय है 45/60। अब भैया इन्हें आपस में काटा पीटी कर दूं, 15 तिया 45, 15 चौका 60, क्या आ गई 5 तिया 15/4, 15/4 मेरे पास डाटा आ गया। भैया मैंने क्या किया, इसमें 4 से दिया भाग, कितना आएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 बचे 7, 3 बचे दशमलव लगाया, 0 बन गई, 3/0, 7 चौक 28 और 5 7 पन्ना 35, कितना हो गया भैया 3.75 मीटर। क्या है भैया दूरी कितनी है, इतने किलोमीटर की दूरी होगी इन दोनों के बीच में, 3.75 की क्या होगी भैया दूरी होगी मेरे इन दोनों गाड़ियों के बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। भाई साहब क्वेश्चन बिल्कुल सेम एक ही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना आप। क्वेश्चन नंबर बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 भैया क्या कहता है कि एक सिपाही किसी चोर का पीछा करता है। भाई साहब सिपाही चोर के क्वेश्चन बहुत बनते हैं पेपर में, ये क्वेश्चन भैया बेस जो उसका यही है, यही बेस से उठते हैं ये क्वेश्चन। देखना, एक सिपाही किसी चोर का पीछा करता है जो 100 मीटर की दूरी पर है। भाई साहब डिस्टेंस मुझे सबसे पहले लाइन में दूरी ही दे दी, दूरी कितनी है 100 मीटर। इसने सबसे पहले मुझे दूरी दे दी कि भाई इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है 100 मीटर है। अब क्या कह रहा है, सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागता है। भाई पूरा डाटा जो दे रखा मिनट में दे रखा है, मीटर में दे रखा है, और मीटर में जब दे रखा तो ये किलोमीटर का क्या खेल, तो किलोमीटर को मीटर में बदलो। भाई अगर मैं सिपाही की बात करूं, मैं निकालूंगा यहाँ से चाल की अगर बात करूं तो सिपाही जो है वो भाग रहा है 8 मिनट में 1 किलोमीटर, और चोर जो वो 10 मिनट में 1 किलोमीटर भाग रहा है। कहने का मतलब चाल जो है 1 किलोमीटर की जो चाल है वो सिपाही चल रहा है 8 की स्पीड से, और भैया सिपाही कितने से चल रहा है, सिपाही चल रहा है 8 से, और चोर कर रहा है 1000 की दूरी भैया 10 से। इन दोनों का अंतर निकाल लो, 8 से ये कटा 125 बार, और 10 से ये कटा आपका 100 बार, 25 मीटर प्रति मिनट। क्या डाटा मिल गया 25 मीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में 25 मीटर का डिस्टेंस वो है भैया एवरेज आ रहा है। अब मेरे को आगे क्या कहा कि भैया आगे कह रहा है कि चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय कर चुका। तो सबसे पहले मुझे टाइम की रिक्वायरमेंट है, टाइम निकालूंगा। टाइम बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होती है, तो दूरी बट्टे चाल आ जाएगी भैया मेरी। यहाँ से मुझे टाइम मिल जाएगा, दूरी है 100 बट्टे चाल है 25, 25 चौका 100 कहने को तो 4 मिनट, टाइम पता पड़ गई मुझे 4 मिनट। अब क्वेश्चन में ये कहा कि पकड़े जाने से पहले चोर कितना चल चुका है, कितना भाग चुका है। भाई चोर द्वारा तय की गई दूरी, चोर की जो दूरी है, चोर की जो दूरी है भागू वो कैसे निकलेगी, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। भाई चोर की चाल कितनी है, चोर कितना भागता है, भाई वो 1 किलोमीटर भागता है, 1000 मीटर भागता है। चोर कितने समय में बाबू, वो भागता है आपका चोर भागता है 10 में, और गुणा समय कितना 4, 0 से 0 कट कहने को तो 4 की 100 में गुणा 400 मीटर। भाई चोर पकड़े जाने से पहले 400 मीटर दौड़ चुका है, कहने का मतलब चोर जब पकड़ा गया था वो 400 मीटर दौड़ चुका है। बिल्कुल बेस है, बिल्कुल लॉजिक से क्वेश्चन कराया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। बाबूजी बड़े अच्छे क्वेश्चन है, पेपर में आते क्वेश्चन है, ये बहुत पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के। नवा क्वेश्चन क्या कहता है, नवा क्वेश्चन कहता है 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। भाई इतनी गति से चल रही है, एक व्यक्ति को जो गाड़ी की दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है, पार करने में रेलगाड़ी व्यक्ति को कितने समय में पार कर देगी। डाटा बिल्कुल सेम देगा, सब कुछ भी हमें चेंज नहीं करना। भाई चाल की बात करूं, चाल की अगर मैं बात करता हूं तो रेलगाड़ी की चाल क्या दे रखी है, रेलगाड़ी की चाल दे रखी है 20, और उसी डायरेक्शन में कौन चल रहा है, आदमी चल रहा है, तो दोनों की गति आपस में घट जाएगी, क्या होगी 10 मीटर पर सेकंड। ये तो आ गई बेटा मेरे पास चाल आ गई। अब मैं बात करता हूँ 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। बाबू जो दूरी है मैंने आपको बताया था, दूरी इस टाइप के क्वेश्चन में आदमी हो लट्ठा हो, जो दूरी बनती है वो रेलगाड़ी की लंबाई ही मेरी दूरी बनती है। तो दूरी कितनी दे रखी है 180 मीटर। अब भाई साहब ये कह रहा है, इसने कहा कि कितने सेकंड में पार कर लेगी, समय पूछा है, समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे चाल।
दूरी बट्टे चाल होता है बाबूजी। और दूरी कितनी है बड़े भैया 180, और समय कितना है 10। कहने का मतलब कितने सेकंड में पार कर लेगी, 18 सेकंड में पार कर लेगी। क्वेश्चन खत्म। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और आपका एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे होंगे। इन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बड़ा बेसिक सा फंडा है। अगली बात करता हूं, एक मालगाड़ी एक स्थान से 11 बजे अपराहा, अपराहा का मतलब होता है पीएम। भाई एक मालगाड़ी एक स्थान से 1 बजे चलती है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करती है। एक दूसरी मालगाड़ी उसी स्थान से 3 बजे अपराह उसी दिशा में चलना आरंभ करती है और पहली गाड़ी को 9 बजे शाम को पकड़ लेती है। तदनुसार उस दूसरी गाड़ी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। इसने गति की बात करी है। इसने कहा कि दिन में, भाई साहब इसने कहा कि 1 बजे, एक भाई फंडा बनता है यहाँ से और यहाँ तक का फंडा बनता है। 1 बजे चालू हुई और रात को 9 बजे उन्होंने गाड़ी को पकड़ लिया। अब भैया जो पहली गाड़ी है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक चली, कहाँ से लेके, यहाँ से लेके यहाँ तक चली। तो दूरी तो दोनों गाड़ियों के लिए सेम होगी। दूरी क्या होगी, दोनों गाड़ियों के लिए सेम होगी। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। क्या होता है बेटा, दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय। भैया जी यही कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट पे ये हल हो जाएगा। अब क्या करता हूँ, मैं पहली गाड़ी की बात करता हूँ। पहली गाड़ी की चाल कितनी है। पहली गाड़ी जो है मेरी, पहली 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चली और वो कै घंटा चली, ये देखो 1 से 8 9 तक जाने में उसने 8 घंटा की दूरी तय करी बराबर। ये तो पहली गाड़ी की दूरी है। अब जो दूसरी ट्रेन है वो चली है 3 बजे। कै बजे चली है, 3 बजे, और उसकी चाल मुझे पता नहीं है। भाई मैंने मान लिया उसकी चाल होगी x, उसकी चाल होगी x। अब उसने समय कितना लगाया, भैया 3 बजे वो चली है। अब कै बजे चली है, 3 बजे। तो बाबू वो 9 बजे तक पहुंचने में कितनी दूरी उसने तय कर ली, उसने दूरी तय करी है 6 घंटा की। कितना समय लगा, 3 से 9 जाने में 6 घंटा लगा। तो भैया यहीं से हमें आंसर मिल जाएगा। 3 6 6 या 18, 8 या 24 बराबर x। जो दूसरी गाड़ी की चाल है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। बताओ यार कितना लॉजिकली क्वेश्चन है और कितना छोटा सा इसका आंसर है। बस कॉन्सेप्ट को हमें समझना है अपने माइंड से कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्लियर भैया। मेरे को पता है कि ये दूरी तो एक ही रहेगी ना, दूरी थोड़ी बदल जाएगी। भाई दूरी तो समान ही रहनी है ना, दूरी समान रहनी है। और दूरी में जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो यूज होगा चाल गुणा समय। बस ये कॉन्सेप्ट यूज होना, चाल गुणा समय। पहली गाड़ी की जो चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और 1 बजे से 9 बजे तक क्या घंटा चली है, वो 8 घंटा चली है। 8 घंटा बराबर, यहाँ से दूरी पता चल गई। दूसरी गाड़ी की चाल तो मेरे पास है ही नहीं कि भाई दूसरी गाड़ी की तो मुझे चाल पता ही नहीं है, बट ये जरूर पता है कि उसने इतनी दूरी 6 घंटा में तय कर ली। कितने में कह करी है, 6 में। तो भाई मुझे 6 पता था, मैंने 6 को इन दोनों के बराबर रख दिया क्योंकि दोनों गाड़ी एक ही पॉइंट से छोड़ी गई हैं। दोनों गाड़ी एक ही पॉइंट से छोड़ी गई हैं। बस क्या है, टाइम का डिफरेंस है। एक 1 बजे छोड़ी गई है और एक 3 बजे छोड़ी गई है। बस टाइम का यहाँ डिफरेंस है। दोनों गाड़ी एक ही पॉइंट से छूटी हैं और दोनों गाड़ियों में केवल डिफरेंस कितना है, केवल टाइम का डिफरेंस है। वो कितने टाइम का डिफरेंस आ रहा है, 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। उसी के बेस्ड पर हमने इस क्वेश्चन को हल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है भाई, चलो 11 की तरफ। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, चलो जी 11 क्वेश्चन की सुनते हैं। इसने कहा 2 स्थान ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। भाई साहब 2 स्थान हैं, अरे नहीं उससे पहले एक और सवाल है। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, एक विशेष दूरी 1 घंटे में तय करती है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इतनी ही दूरी तय करने वाली दूसरी कार की कितना समय लगेगा। भाई साहब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और एक विशेष 1 घंटे में दूरी तय कर लेती है भाई साहब। और एक गाड़ी है जो 60 किलोमीटर दूसरे, भाई देखो बिल्कुल वही क्वेश्चन है। पहले की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर, और 60 किलोमीटर को वो 1 घंटा में तय कर लेती है विशेष दूरी को। और फिर क्वेश्चन में क्या कहा कि भाई साहब क्या मैं दूसरी गाड़ी 40 किलोमीटर गति से चलती है और कितने समय में तय कर लेगी, बराबर दूसरी चली 40 के। भाई साहब समय नहीं दे रखा, कितने समय में तय कर लेगी। दूरी तो एक ही सेम करी है ना, दूरी तो सेम तय करी है ना, पिछले क्वेश्चन की तरह है। क्वेश्चन को एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और एक विशेष दूरी 1 घंटे में तय करती है। क्लियर भैया। अब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इतनी ही दूरी
क्वेश्चन को जरा लैंग्वेज पढ़ो, इतनी ही दूरी, दूरी दोनों की समान है बेटा, तो मैं दोनों को समान कर दूंगा। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, कहने का मतलब 3/2 घंटे कितने घंटे में तय कर लेगी? 3/2 या 1.5 घंटे में। भाई साहब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम टिक मार देंगे, या तो 3.5 घंटा होगा या 1.5 घंटा दे रखा होगा। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में बस एक पॉइंट दिया हुआ है, समान दूरी, समान दूरी कहने का मतलब इतनी ही दूरी, इतनी ही दूरी। इतनी ही दूरी का मतलब क्या हुआ कि दोनों की दूरी क्या है? समान है। लॉजिक वही है पिछले क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 10 में जो मैंने यूज किया था। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 की सुन लो। 12 ने कहा भैया, 12 ने कहा दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। दो कार एक ही समय में ए और बी से चलना शुरू करती, क्रम से 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि दोनों कार एक ही दिशा में चलती हैं तो वो कितने समय बाद मिलेंगी? भाई साहब पीछे भी मैंने ये क्वेश्चन कहा था कि ए और बी दो पॉइंट हैं, ए और बी दो मेरे पॉइंट हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कहा कि भैया दूरी जो उनकी है 60 किलोमीटर दूरी है बीच की, ये इसी डायरेक्शन में चल रही है, सी किसी बिंदु पर मिल जाती हैं। भाई सी पे किसी पे मिल जाती हैं। जो ए से गाड़ी चल रही है उसकी जो स्पीड है बेटा जी, उसकी स्पीड है आपकी 35 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे की स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कह रहेंगे दोनों गाड़ी कितने घंटे बाद आपस में मिल जाएंगी, कहने का मतलब सी पॉइंट है वो कितने घंटे में मिलेगा। मैंने आपको अभी इस तरीका का क्वेश्चन पहले भी कराया था। तो बेटा हम क्या कर देते हैं, टाइम तो यहाँ दे नहीं रखा, तो मैं क्या करूँगा, 35t माइनस 25t बराबर क्या है? दूरी के बराबर है। खत्म भैया। 10t बराबर 60, और भैया 10 छिक्के 60, कै घंटा बाद मिल जाएंगी? 6 घंटे के बाद ये आपस में मिल जाएंगी। क्वेश्चन खत्म। एक लाइन में क्वेश्चन आ जाएगा अगर इस टाइप का लॉजिक तुम्हें क्लियर हो गया है। क्लियर भैया? आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करता हूं मैं। चलो जी क्वेश्चन नंबर 13 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? लो जी 13 लिख दिया मैंने। अब क्या कहता है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही गाड़ी मालगाड़ी को स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे बाद रेलवे स्टेशन छोड़ती है और 4 घंटे में उससे आगे निकल जाती है। मालगाड़ी की गति बतानी है। भाई 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही गाड़ी मालगाड़ी को स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे बाद रेलवे स्टेशन छोड़ती है। भाई एक स्टेशन है, एक स्टेशन से दो गाड़ी चली, एक गाड़ी 6 घंटा पहले निकली है, एक गाड़ी 6 घंटा पहले निकली है। मालगाड़ी यहाँ से ये 6 घंटा पहले निकली, भैया 6 घंटा पहले निकली। दूसरी गाड़ी फिर छोड़ी गई। अब ये गाड़ी क्या करेगी? 4 घंटा बाद इसे पकड़ लेगी। कहने का मतलब दोनों के बीच में जो टाइम का घंटे का जो लफड़ा है वो 10 घंटे का लफड़ा है। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं, अगर तुम घंटे का लफड़ा समझ गए होगे। अब जो है भैया, अब मैंने बात करी मालगाड़ी छूटी है और रेलगाड़ी छूटी है। अब देखो ना, दूरी बराबर क्या है? दूरी तो दोनों की समान ही रहेगी ना, दूरी दोनों की समान रहेगी। दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल। दोनों की दूरी क्या रहेगी? समान रहेगी। भाई मालगाड़ी यहाँ से छूटी, ये तो मालगाड़ी है समझो, मालगाड़ी निकली यहाँ से और एक ट्रेन निकाली मैंने यहाँ से। मालगाड़ी 6 घंटा चल चुकी है। 6 घंटे चलने के बाद में, 6 घंटे चली है ना मालगाड़ी भैया, 6 घंटे चलने के बाद 6 घंटे चल गई, यहाँ पे आ गई, तब ये ट्रेन छोड़ी गई है। तो ये ट्रेन इतनी फास्ट गति से चल रही है कि इसके 4 घंटा बाद इसे पकड़ लेती है, इसे 4 घंटे बाद पकड़ लेती है। बस ये कॉन्सेप्ट है। तो भैया दूरी, अब दूरी में निकालता हूँ भैया। जो मालगाड़ी है दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। ये दो शब्द यूज किए गए भाई साहब। अब देखो चाल क्या, मैंने मालगाड़ी का डाटा लेता हूँ। मालगाड़ी की चाल तो मुझे पता नहीं है, वो होगी x। मैंने माना कि उसकी चाल मुझे पता नहीं है, x होगी। समय, भाई उसने समय टोटल कितना गपाया? भाई 6 घंटा वो और 4 घंटा एक्स्ट्रा, कितना हो गया? 10 हो गया। बराबर, दूरी दोनों ने बराबर चली है। अब अगली लाइन में क्या कहा कि जो दूसरी ट्रेन है उसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो उस गाड़ी को कितने घंटे में पकड़ लेती है? वो पकड़ लेती है 4 घंटे में। हो गया क्वेश्चन हल। अब कुछ नहीं है भैया, 0 से 0 कट, 4 अट्ठे 32, कहने का मतलब 32 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से मालगाड़ी क्या कर रही है? रनवे पर भाग रही है। बात खत्म। क्वेश्चन इस तरीका से हम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं। क्लियर भैया? अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं ना, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को दूसरा के देखना।
गहराई से देखना, समझने की कोशिश करना कि मैं किस तरीका से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और बेटा जी देखो, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जब तक तुम हार मानना मत, क्वेश्चन को करते रहना। कब तक समझ में ना आएगा? एक वीडियो समझ में नहीं आएगी, 2 वीडियो समझ में नहीं आएगी, 2 बार समझ में नहीं आएगी, पर समझ में आपके आसानी से आ जाएगी। अगली मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 में कहा, 2 रेलगाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही है। समान दिशा में चल रही है तो चाल क्या हो जाएगी बेटा? चाल हो जाएगी दोनों का अंतर, 84 माइनस 42 बराबर आ गया आपका 42। अब भैया 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल मिल गई, पर पूरा क्वेश्चन में डाटा जितना दे रखा है वो मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है। तो भैया जी इसे मीटर प्रति सेकंड में बनाओ 5/18 से। 6 से बेटा 6 3 18, 6 7 42, कहने का मतलब आ गया 35/3। बताओ किसकी समझ में नहीं आया? मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति सेकंड का मुझे डाटा मिल गया। अब बताओ किसकी समझ में ये कॉन्सेप्ट नहीं आया? मीटर प्रति सेकंड ऐसे है बेटा। ये आगे क्या कहा है क्वेश्चन में? आगे कहा है कि एक तेज चल रही है गाड़ी और एक मंदी चल रही है जिनकी लंबाई 320 और 380 है। तो बेटा जो दूरी है ट्रेन की लंबाई ही मेरी दूरी बन जाएगी। तो दूरी की अगर मैं बात करूं, एक की लंबाई है 380 और एक की लंबाई है 320। अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूं तो आती है 700 मीटर। कितनी आती है? 700 मीटर आती है। अब आगे क्या कहा है? आगे कहा है तेज गति वाली रेलगाड़ी धीरे गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी। बात कर रहा समय की। समय कैसा होगा भैया? समय होगा दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। अब भैया दूरी बताओ मुझे, दूरी कितनी है? 700 और चाल कितनी है? 35/3। भाई साहब क्या होगा यहाँ पे? इसके नीचे भाई इसे कॉम्बिनेशन को बराबर करने के लिए 1 लगा लो, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, कितना आ जाएगा? 700 गुणा 3/35। 35 से ये क्या बार कटा? 35 दूनी 70, 20 30 दूनी 60। 60 सेकंड में, 60 सेकंड में क्या करेगी गाड़ी? तेज गाड़ी दूसरी गाड़ी को पार कर लेगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका? कितने सेकंड में पार कर लेगी? 60 सेकंड में। पहला ही क्वेश्चन इसका, ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है भैया? क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखो और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 को मैं देखता हूं तो लगता है बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो। 2 रेलगाड़ी 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 71 किलोमीटर प्रति घंटा की समान दिशा में चल रही है। भैया दिशा दोनों की बराबर है तो चाल दोनों की बराबर नेगेटिव करो। एक की चाल कितनी है? 71 और एक की है 35। तो 71 में से 35 गया तो 35 दूनी 70 और एक 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गए। पर भैया क्वेश्चन को जैसे ही मैं देखता हूँ मीटर प्रति सेकंड में वो है तो इसे 5/18 से गुणा करके बाबू इसे मीटर प्रति सेकंड में बनाऊंगा। 18 दूनी 36, कितना आ गया? 10 मीटर प्रति सेकंड। चाल मिल गई मुझे 10 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है भैया? अब आगे क्या कहता है? आगे कहता है तीव्र गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में 48 सेकंड का। तो दूरी क्या दे रखी है? दूरी तो इसमें दी नहीं है, समय दे रखा। समय कितना दे रखा बाबू? आपका समय दे रखा 48 सेकंड। कितना? 48 सेकंड। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कहा तीव्र गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। लंबाई बराबर क्या होती है? दूरी। दूरी बराबर क्या होती है? चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। भाई साहब अब क्या, चाल कितनी है? 10 मीटर और समय ये कितना? 80 बराबर 480 मीटर। क्या है भैया? तेज गति वाली गाड़ी की लंबाई 480 मीटर है। उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। बड़े बेसिकली क्वेश्चन है भाई साहब। यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं वो क्वेश्चन कराए हैं बड़े भैया आपको एसएससी में। भाई साहब किसी भी कोर में चले जाइए, सब में ये आपका यूज़ देंगे। उसके बाद में यूपीएसआई और साथ में लेखपाल। भाई साहब मैंने इन तीनों कैटेगरी के लिए क्वेश्चन कराए हैं, तीनों कैटेगरी के क्वेश्चन हैं ये, और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं बाबू। यूपीएसआई और एसआई की जो तैयारी कर रहा है, एसएससी की और यूपीएसआई की जो तैयारी कर रहा है, इस वीडियो को बड़ा पूरी देखना बेटा। अगर वीडियो को पूरी देखते हो ना, आपको ये क्वेश्चन बहुत प्यारे लगेंगे और आने वाले टाइम में आप इन क्वेश्चनों को पलक झपकते ही निकाल दोगे बेटा। देखो मैं एक बात कहना चाहूँगा, ट्रेंड वाला चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, इसमें गलती से भी कभी लॉजिक वो ट्रिक लगाने की मत सोचना।
अगर आपने ट्रिक लगाने की कोशिश करी तो समझ लेना क्वेश्चन आपका बिगड़ जाएगा, आपका लॉजिक बिगड़ जाएगा, कॉन्सेप्ट भी आपके बिगड़ जाएंगे। एक और मैं ये बात कहना चाहूँगा बेटा, अगर कोई आप एग्ज़ाम निकालने की सोच रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम निकालने की, XYZ कोई भी, अगर उनमें आप ज़्यादातर ट्रिक का यूज करोगे तो मारे जाओगे। याद रखना, ट्रिक बेटा वो बेवफा चीज़ है, रात को याद करोगे सुबह को सफ़ा हो जाएगी। ट्रिक पे बेटा कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्यों कामयाब है, क्योंकि अगर हम उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तब हमारा वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अगर हम ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, तो भाई एक बात है, मैं तो टीचर हूँ, मुझे तो ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, मुझे तो ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। भाई आप कोई टीचर थोड़ी हो, आपको तो केवल उतना पढ़ना जिससे आपका पेपर क्वालिफाई हो जाए। इसी के साथ भाई मैं यही कहूँगा, लॉजिक पे ज़्यादा ध्यान दो, ट्रिक पे ज़्यादा ध्यान मत दो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।